नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं बुंदेलखंड हलचल और मैं हूं आपके साथ में आपका अपना दोस्त अफसार अहमद। आज आपकी एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराएंगे जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मेरे सामने मौजूद है भारतीय पसमानदा मुस्लिम महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इनका नाम मकसूद अंसारी जी है और साथ में मौजूद है। बात कराते हैं क्योंकि संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश के हर एक जिले में जा रहे हैं, वहां अपने लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। क्या पूरा मकसद है, क्या उनके विचार हैं, उन्हीं से बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल में। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। महोबा पहुंचे हैं, क्या कारण है महोबा पहुंचे? महोबा में हमारा आज से नहीं बहुत पुराना संबंध है, ताल्लुकात हैं, सब हमारे रिश्तेदार हैं, सब भाई हमारे। और खाली महोबा नहीं, देश के हर कोने में मैं जा रहा हूँ। जो संगठन का विस्तार हम लोग कर रहे हैं, भारतीय पसमानदा मुस्लिम महासभा। अभी मैंने कुछ दिन पहले कश्मीर में भी अपने समाज के कुछ लोगों को चुनाव लड़ाया था, जो संगठन से जुड़े हुए लोग थे। इसी तरीके से पूरे देश में हम काम कर रहे हैं और महोबा में भी अपना विस्तार मजबूती से अपनी जो हमारी डोर टू डोर लोगों से मिलना है, बातचीत करना है, उनको भागीदारी हिस्सेदारी की लड़ाई में उनको शामिल करना है। देखिए, पसमानदा मुसलमान बहुत पिछड़ा हुआ मुसलमान है। हम चाहते हैं इनके समाज से विधायक हों, मंत्री हों, सांसद हों और इस समाज को अगुवाई करें और आगे बढ़ाएं। ये मेरा मानना है और हम उसी पे पूरा काम कर रहे हैं। समाज के लोगों को कश्मीर में लड़ाया, क्या स्थिति रही? क्योंकि आपका पहला वो जो आपके अपने लोग थे, पहले उन्होंने जो है आपने वहां पर भेजा और वहां कश्मीर में चुनाव लड़ाया। स्थिति भी जानना चाहेंगे हमारे दर्शक की, किस प्रकार की स्थिति रही? देखिए, स्थिति जब तक आपका संगठन नहीं होगा, आपकी कोई स्थिति नहीं हो सकती। संगठन ही आपको चुनाव लड़ाएगा, संगठन आपको जीत दिलाएगा। वहां हमारे संगठन के जो अध्यक्ष थे, हमारे कश्मीर के जो प्रदेश अध्यक्ष जिनको हमने बनाया, फैयाज भट्ट साहब को हमने ये जिम्मेदारी थी। उन्होंने बहुत लोगों को हाथ जोड़ करके चुनाव में उतारा, 4 कैंडिडेट और उतारे और खुद स्वयं लड़े वो। अब पहला हमारा मामला था, पहले लोग हमारे तैयारी करें विधानसभा की, ठीक है, आगे फिर तैयारी करेंगे। इसी तरीके से पूरे भारत में हम लोग काम कर रहे हैं और खासतौर से उत्तर प्रदेश से, जहाँ से मैं आता हूँ, बिलोंग करता हूँ, लखनऊ। मैं बुंदेलखंड का रहने वाला हूँ। मैं आपको माध्यम से बता दूं, जिला जालौन मेरा घर कालपी है, लेकिन मैं 2020 में चला गया था लखनऊ और जब से वहीं काम कर रहा हूँ और पूरे समाज के लिए पूरी लड़ाई पसमानदा मुसलमानों की मैं लड़ रहा हूँ और साथ साथ दलित है, ओबीसी है, उनकी भी लड़ाई मैं लड़ता हूँ। राजनीतिक हलचल में आप जो है कह रहे हैं कि भागीदारी सुनिश्चित करना, किसी भी हो, किसी भी तरीके से पसमानदा समाज में जो है और अन्य मुस्लिम वर्ग में भी आपने कहा है कि सभी में जो है भागीदारी सुनिश्चित करना। क्या उत्तर प्रदेश के हालात है, क्या लगता है आपको कि किस प्रकार से जो है भागीदारी अब सुनिश्चित हो जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए, 18 से 20% हमारा मुस्लिम समाज है। 1-1, 2-2% के लोग हों, चाहे राजभर हो, चाहे अनिपुरिया पटेल हो, चाहे संजय निषाद हो, 2-2% के लोग आज देश में मुख्यमंत्री मंत्री बने हैं, केंद्रीय में मंत्री बने बैठे हैं। लेकिन हमारा 18%, 20% जो मुस्लिम समाज पसमानदा समाज है, उनसे ना कोई लीडर है, ना कोई नेता है और उनको ना भागीदारी मिल रही, ना हिस्सेदारी मिल रही। तो मेरा जो मानना है कि जब तक हम संगठित नहीं होंगे, बाबा साहब ने कहा था, जब तक आपकी संगठित नहीं होंगे तब तक आपको कोई इंसाफ और कोई भागीदारी देने वाला नहीं है। 2027 के चुनाव भी आने वाले हैं, क्या लगता है पसमानदा समाज का जो रुख होगा वो किस तरफ होगा, क्या तय करेंगे? क्या आपने इसके लिए कोई कायाकल्प किया है, इसके लिए कोई ऐसी कोई रणनीति तय की है? देखिए, 2027 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होगा उत्तर प्रदेश के लिए खास तौर से। देखिए, पसमानदा समाज ये चाहता है कि उसको भागीदारी मिले, हिस्सेदारी मिले। इससे पहले पूर्व में एकजुट होकर के मुसलमान भाजपा को हराने का काम करता था कि एकजुट नहीं, हम भाजपा हराएंगे। लेकिन अब जब से मैंने ये संगठन बनाया, अब ये भाजपा को हराने की बात नहीं कर रहा, ये अपने समाज के बच्चों के मुस्तकबिल को बनाने की बात कर रहा है। हमने उनको समझाया कि तुम हराने के पीछे, जब 2 सीटें थी भाजपा की, हराते हराते यहाँ तक पहुंच गए, लेकिन आज तुम कब तक हराओगे? तो इसलिए हराना करो बंद, अपने बच्चों के मुस्तकबिल बनाने के लिए आप काम करिए, उनको जोड़िए, संगठित करिए। हाँ, मैं ये तय करता हूँ कि कल जो भी पार्टियां हो, चाहे समाजवादी हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जो हमें भागीदारी देगी, जो हिस्सेदारी देगी, हम उसी के साथ में 2027 में उसके साथ खड़े होंगे। एक बार फिर आपसे पूछना चाहेंगे कि आपने इस बात को बड़े ही तोड़ मरोड़ के आसानी से आप निकल गए, लेकिन जानना चाहेंगे कि सबसे ज्यादा रुख पसमानदा समाज का कौन सी वह यूपी की राजनीतिक पार्टी है जिसकी तरफ रुख है, या किसी से अभी जो है बातचीत चल रही है, या अंदरूनी तौर पर किसी से किसी प्रकार की जो है बात तय होने की बात चल रही है? देखिए, बातचीत में तो
सभी लोगों से बातचीत चल रही है, समाजवादी है, बसपा है, कांग्रेस है। मैं कांग्रेस में रह चुका और खासतौर से महोबा बुंदेलखंड का मैं प्रभारी भी रहा कांग्रेस में, आपके माध्यम से मैं बताता हूँ। लेकिन बस हमारी भागीदारी, देखिए उत्तर प्रदेश में जो मुझे डिप्टी सीएम देगा, देखिए सीएम तो मान लो उत्तर प्रदेश का जो भी पार्टी है वो बन जाए, लेकिन डिप्टी सीएम तो हमारी कम से कम मुस्लिम समाज की जो आबादी है, अब हमको डिप्टी सीएम दी है। और हमको जो 100 सीटें, देखिए हमने लड़ाई सीधी लड़ी है। हमें उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं, अगर 100 सीटें या 80 सीटें जो भी उत्तर प्रदेश में पसमानदा मुसलमानों को दी जाती हैं, उसके साथ हम खड़े होंगे। पार्टी कौन सी होगी ये समय बताएगा कि समाजवादी दे रही, कि बसपा दे रही, कांग्रेस दे रही या अन्य पार्टी कोई हमें देती है। हम अब किसी को हराने जिताने के लिए वोट नहीं देंगे। ये जो भी पार्टी अपनी सेकुलर हो या बीजेपी हो, ये सोचे किसी को हराने के लिए पसमानदा वोट देगा, अब ये नहीं करने वाला। मकसूद जी, अगर किसी प्रकार से आपको 100 सीटों की आपने बात कर दी है, 100 सीटें बहुत बड़ा, यूपी के लिए राजनीतिक में एक बहुत बड़ी बात होती है, आप भी जानते हैं। अगर 100 सीटें नहीं मिलती तो क्या यह माना जाए कि मुस्लिम और पसमानदा कार्ड खेलकर आप समीकरण बता रहे हैं? देखिए हमने हैसियत हमारी आबादी के हिसाब से मांगी है। उत्तर प्रदेश में हमारी 20-22% की आबादी है, उस हिसाब से हमने सीटें मांगी। हमने कोई दूसरे का हक नहीं माना है, हमने अपने हक की बात करी है। अब देखिए वोट सबको प्यारा है, चाहे समाजवादी हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, वोट सबको प्यारा है। इधर चंद्रशेखर भी आ रहे हैं। भाई जब वोट सबको देना है तो हमें हमारा जो हक देगा हम उसके साथ में खड़े होंगे ना। हम किसी को बिना हक दिए अपना वोट कैसे दे दें? भाई जब आज दूसरा समाज हो, यादव देना नहीं चाहता, ठाकुर देना नहीं चाहता, पंडित जी देना नहीं चाहते, अब दूसरे समाज के पाल देना नहीं चाहता, गरड़िया देना नहीं चाहता, अब खाली मुसलमान सिर्फ बीजेपी को हराने के नाम पे किसी को वोट दे दे और फिर बाद में उससे कभी सवाल न पूछे, ये तो गलत बात है। हमने हमारे जो संगठन में जो लोग हैं, राष्ट्रीय संगठन में हमारे आईएएस हैं, पीसीएस हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, आपके पास ऐसा संगठन है कि जो सारे संगठन में मजबूत लोग हैं, तो उस संगठन के माध्यम से जो मुझे जिम्मेदारी नेशनल प्रेसिडेंट की लोगों ने दी है कि मकसूद भाई आप एक बेहतर इस समाज के लिए काम कर सकते हैं, मैं काम कर रहा हूँ। मकसूद भाई, इसमें केवल जो है क्या पसमानदा समाज रहेगा या पूरा मुस्लिम समाज को आप जो है देखिए पसमानदा समाज जो पिछड़ गया, जिसको हक नहीं मिला था, उसकी मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। जो लोग मेरा साथ देना चाहते हैं, देखिए इस्लाम में भी हमारे यही है कि जो पिछड़े हैं, जो गरीब हैं, जो पसमानदा हैं, हमारे इस्लाम में ज़कात देने के लिए फर्ज कहा गया कि आप रमजान के महीने में ज़कात निकालिए। तो गरीबों को हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो अपने नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं। हम किसी में फॉलो नहीं कर रहे हैं। जो कुछ हमारे बड़े भाई ये कह देते हैं कि यार मकसूद भाई मुसलमानों को बांट रहा है, यार हम कौन हो सकते हैं मुसलमानों को बांटने वाले? अरे बांटा तो तुम लोगों ने है, शिया सुन्नी देवबंदी 4-4 6-6 10-10 जगह जमातें तुमने बनाई है। मकसूद अंसारी ने 10 जगह जमात नहीं बनाई। मकसूद अंसारी ने जो पिछले गरीब, जिनका कोई सुनने वाला नहीं था, जो मूंगफली बेच रहे, जो पंचर बना रहे, जिनके बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे, हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और फिर भी मुझे ऊपर दाग देते हैं कि आप बांटने का काम करते हैं। मैं बांटने का काम नहीं करता हूँ, मैं जोड़ने का काम करता हूँ। रह गए हमारे जो बड़े भाई, मैंने हमेशा से यही कहा कि हमारे जो बड़े भाई जनरल कास्ट हमारे बड़े भाई हैं, मैं उनको अपना बड़ा भाई मानता हूँ। लेकिन अगर वो मेरे बड़े भाई, हमने तुम्हें 70 साल मैंने तुम्हें साथ दिया, तुम्हारे कहने पे वोट दिया और तुम्हारे कहने पे हम चले, तुम्हें लीडर माना, लेकिन आज बस से बदतर हालत पसमानदा की आखिर क्यों हुई? इसीलिए हम लोग खड़े भाई कि नहीं, आज हम अपनी जो हमारा समाज है एकजुट होकर के अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा। अब आप पर भरोसा नहीं रहा, आप हमारा साथ दीजिए, बड़े भाई है, हम आपको साथ में लेके चल रहे हैं, हम आपको बाहर कब कर रहे हैं? चलिए, आपने जैसे कि बात मुस्लिमों की, तो एक बात और हो जाए। अब हम एक बात आपसे ये करेंगे कि यूपी में बड़ी राजनीतिक सियासत और हलचल तेज जी। इस समय आई लव मोहम्मद को लेकर जमकर विवाद हो रहा है, उत्पाद भी हो रहा है, सड़कों पर आरोप लग रहे हैं, पत्थरबाजी भी हो रही है, और ऐसे में जो है सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर भी जमकर गरज रहा है, कार्रवाइयां भी एक के बाद एक हो रही है। कैसे देखते हैं इन सब कार्रवाई? देखिए, आई लव मोहम्मद कहना कोई गुनाह नहीं है। हर इंसान अपने नबी से प्यार करता है। जो मुसलमान है, जो हमारे हिंदू भाई हैं, वो अपने महादेव से प्यार करते हैं, कोई राम से प्यार करता है, क्रिश्चियन है वो अपने जीसस से प्यार करता है। जो जिस समाज का है वो सब लोग अपने अपने प्यार करते हैं। और भारत का संविधान हमको यही बताता है कि सब धर्म यहाँ पर माने जाते हैं और मनाए जाते हैं, और सब आदमी को पूरी तरीके से अपना धर्म मानने पर कोई पाबंदी नहीं है। तो जब आई लव मोहम्मद कर रहे हैं तो उसमें गुनाह क्या है? लेकिन हाँ, अब यहाँ पर भाई जो मामला चल रहा है कि उत्तर प्रदेश में हम किसी एक समाज को दबाने का काम कर रहे हैं। माननीय योगी जी से मैं आपके माध्यम से अपनी बात कहना चाहता हूँ। माननीय योगी जी, अगर कोई इंसान आपके सामने चैलेंज लेकर के आता है और आप उनसे बात करिए, उनको अंदर करिए। जो बेगुनाह बरेली में लोगों को आपने जेल में डाला है और उन पर मुकदमे लगाए जा रहे हैं, उनको बेगुनाह, भाई वो तो नमाजी हैं,
नमाजी आदमी कोई गुनाह थोड़ी करता है। अभी जुम्मे की नमाज पढ़ने, जैसे आप मंदिर में कुछ लोग चले जाए तो वो मंदिर वाले हैं। पुलिस कह रही है कि पत्थरबाजी उनके द्वारा। नहीं, पत्थरबाजी किसी और ने चलाई है। ऐसे अराजक तक हर जगह होते हैं, उस पर फुटेज निकाल लिए, फुटेज निकाल के पता करे कौन आदमी क्या है। मैं तो इस पर माननीय योगी जी से बस यही विनम्र निवेदन करूंगा कि उन बेगुनाह लोगों को छोड़ा जाए और जो गुनहगार हो तो सजा दी जाए। भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। हम संविधान से चलने वाले लोग थे। मान लो अगर तौकीर रजा साहब ने अगर कोई बात रखी जुम्मे वाले दिन, तो पहले सारे लोगों से बैठ करके बात करते और एक कमेटी बनाते। कमेटी बना करके 50-100 लोगों को माननीय मोदी जी से मिलते, माननीय राष्ट्रपति जी से मिलते, ज्ञापन सौंपते कि भाई हमारे खिलाफ इस तरीके के प्रदर्शन चल रहा है। मौजूदा हालात को देखते हुए आप क्या अपील करने चाहेंगे मुस्लिम समाज से? नहीं, मुस्लिम समाज से बस हम यही कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि आप लोग अपने काम करिए, कारोबार करिए और समाज में भरपूर मोहब्बत दीजिए। हमारे हिंदू भाइयों के त्योहार आज दशहरा, में सबसे पहले दशहरे की सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं आज की आपके माध्यम से। और हमारे जहां भी जो हिंदू भाइयों के प्रोग्राम चल रहे हैं, जो भी दशहरे हैं, उनको सबको मुबारकबाद। और मुस्लिम भाई से भी कह रहा हूँ, आप एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहिए। गंगा जमुना का देश है, गंगा जमुना की ये हमारा देश है, भारत देश है, ये सब लोग हम लोग मिलकर मनाते हैं। आखिरी सवाल मकसूद जी हमारा आपसे ये रहेगा, मौजूदा दौर की बात की जाए तो इस समय राजनीतिक हलचल किस ओर जा रही है यह पता लगाना बेहद मुश्किल। आजम खान साहब की जेल से रिहाई हुई थी, इरफान सोलंकी जी भी बाहर आ चुके हैं। कैसे देखते हैं इनकी गिरफ्तारियों को, जेल में बिताए पल, और इनको 1 महीने के अंदर आजम खान साहब के जो मुकदमे हैं वो उन मुकदमों से कोर्ट से राहत मिलना और फिर इरफान सोलंकी जी का बाहर आना, कैसे देखते हैं? देखिए 2027 में क्या ये माना जाए कि 2027 में बाहर रह के जो है, आप मानते हैं इस चीज को कि वो चुनाव लड़ पाएंगे आज कुछ? नहीं, चुनाव तो देखिए, चुनाव तो संवैधानिक अधिकार है हमारा, ये हमें संविधान ने दिया है चुनाव लड़ने का अधिकार। रहा सवाल 2027 में जो भी कोर्ट के फैसले होते हैं, देखिए कोर्ट के फैसले अपने अलग फैसले होते हैं, वो जनता में उसका कोई नहीं रहता है मामला। कोर्ट अपना हिसाब से डिसीजन लेता है और हमारी देश की सभी जनता कोर्ट के फैसलों को मानती है। तो माननीय आजम खान साहब को कोर्ट ने जमानत दी है, मैं कोर्ट का मैं धन्यवाद देता हूँ। सोलंकी जी को जमानत दी है, उनको धन्यवाद देता हूँ जिस तरीके से कोर्ट अपना काम कर रही है। लेकिन हम बस कोर्ट से सिर्फ एक अपील करना चाहते हैं कि आप निष्पक्ष होकर के भारत के संविधान के हिसाब से काम करिए। आपको सब सम्मान देंगे, देश के सारे लोग सम्मानित करेंगे आपको, मैं भी आपको सम्मानित करूंगा। तो चलिए, ये थे हमारे साथ में मकसूद जी, जिन्होंने बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया। राजनीतिक हलचलों की भी बात हुई और अपना भी एक मुद्दा बताया कि हम जो है मुस्लिमों के साथ में हैं। बड़ी ही तेजाई से संगठन को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। एक जगह जम्मू कश्मीर में चुनाव भी लड़ा है, वो बात अलग है कि पार्टी की हार हो गई। धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में उन्होंने बताया कि वो राजनीतिक पार्टियां जो उनको सीटें अच्छी खासी देंगी, उनके साथ में पसमानदा और मुस्लिम समाज खड़ा होता नजर आएगा। देखना दिलचस्प होगा कि आगामी 2027 में चुनाव किस ओर करवट लेता है, या मकसूद जी ने जिस प्रकार से बताया है कि पसमानदा समाज और मुस्लिम समाज अब पूरी तरीके से उनके साथ में, यह भी देखना दिलचस्प होगा। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अब तक के लिए नमस्कार। आगे फिर मिलेंगे, फिर होगी आपसे एक नई मुलाकात।